हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा, आप सभी का दोस्त। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पार्ट 1, जिसमें मैंने विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी से रिलेटेड सभी के सभी कॉन्सेप्ट बताए थे और उनसे आपको गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वेट, जिसको आप वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे बोलते हैं। मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूजिंग बिटवीन टू टर्म्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वेट। तो ये आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और इसका यूज 110% हर न्यूमेरिकल में होता है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए क्लियरली, विदाउट एनी डाउट, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है एंड स्पेसिफिक वेट भी क्या होता है। तो देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। यानी ये क्या बोल रहे हैं कि ये दो चीज का रेशियो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उसमें क्या है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी आपको डेंसिटी जिस चीज की पता करनी है, और डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस यानी स्टैंडर्ड, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इतनी सी है बस डेफिनेशन, आपको इसमें डाउट नहीं रखना है। अगर आपको किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी पता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, और ये है रेफरेंस फ्लूइड। ओके, तो आपको रेफरेंस फ्लूइड के बारे में दो चीज पता होनी चाहिए कि जब अगर लिक्विड होगा तो जो डेंसिटी ऑफ रेफरेंस है वो होती है डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर। ओके, तो लिक्विड के केस में आप क्या यूज करते हैं, वाटर, और यदि आपकी जो फ्लूइड है वो गैस है तो डेंसिटी ऑफ रेफरेंस हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर होती क्या है। नॉर्मल कंडीशंस में डेंसिटी ऑफ वाटर अगर किसी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम इसको 1000 kg पर मीटर क्यूब कंसीडर करके चलते हैं। ओके, एंड डेंसिटी ऑफ एयर अगर आपको मेंशन नहीं है तो उस केस में हम उसकी वैल्यू 1 कंसीडर करके चलते हैं। ओके, तो आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको बहुत अच्छी बात है, आपको वही यूज करनी है। कि अगर वो 998 देते हैं, ऐसा भी होता है बहुत बार कि 997 दे दे, अगर आपको स्पेसिफाइड है कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो आपको वो यूज करना है। अगर आपको वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको 1000 लेके अपनी कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो यहां पर एक लिस्ट है जो कि एट 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बताई हुई है। ओके, तो वाटर की 1 हो गई। 1 कैसे हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ओवर डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। तो यहां अगर आपने 1000 लिया तो ये भी 1000 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1.0। ओके, सिमिलरली ब्लड, सी वाटर, गैसोलीन, इथाइल अल्कोहल, मरकरी, आपको सिर्फ इसमें से वाटर याद रखना है और जरूरत पड़ने पे थोड़ा सा मरकरी के बारे में पता रखना है, क्योंकि इसका जो यूज है वो हम प्रेशर मेजरमेंट में करते हैं। ओके, तो आपको ये दोनों चीज पता होना चाहिए, बस मरकरी और वाटर का। बाकी वुड, गोल्ड, बोन्स, ये आपको पता नहीं हो तो भी चलेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं स्पेसिफिक वेट किसे बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों वर्ड से। तो स्पेसिफिक वेट क्या है,
the weight of unit volume of a substance is called specific weight। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक वेट। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, इट रिप्रेजेंट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन यूनिट वॉल्यूम। यानी आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो ग्रेविटी फोर्स है वो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना लग रहा है। ओके, यानी इसका ग्रेविटी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ग्रेविटी फोर्स को आप किससे डिनोट करते हैं, mg से, एंड पर यूनिट वॉल्यूम इज v। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से, तो ये आपको याद रखना है। तो स्मॉल w इज व्हाट, ग्रेविटी फोर्स mg डिवाइड पर यूनिट वॉल्यूम, और m/v को आप जानते हैं रो इंटू g। तो इस तरीके से आपको पता चल गया स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप आपको ये दोनों जो वर्ड्स थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वेट, इन दोनों में क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। तो अब आगे से आप इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी दूसरे टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, यूट्यूब मैनोमीटर किस तरीके से काम करते हैं और उसमें किस तरीके से आप प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं अलग अलग मैनोमीटर्स में। तो सर दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर एंड सीनियर, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप उनको संग शेयर करिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा आपको डाउट क्लियर होंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करते रहिए। थैंक यू सो मच।